हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। एंड एक कोट के साथ हमारे दिन की शुरुआत करते हैं। ईच फेल्योर ब्रिंग्स यू क्लोजर टू सक्सेस। एंड धीरे 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 जितने फेल्योर्स का ऐसे फेल्योर 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 करके ही आप यहाँ सक्सेस तक पहुंच जाओगे। यही इसका मतलब है। एंड यही होता है हमारे बैंकिंग एग्जाम में। इतने ज्यादा हमारे पास, यानी कि बाकी एग्जाम से हमारे यहाँ अच्छा क्या है, अच्छा यही है कि हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्स है, वहाँ हमारी प्रैक्टिस हो जाती है। जैसे कि एमपीएससी यूपीएससी वगैरह होता है, उसमें एक ट्रायल एक एक दो दो साल बाद आता है। हमारे पास मुझे लगता है कि 2024 में कम से कम 20-22 प्रीलिम्स दी होगी बच्चों ने, कम से कम। यानी उससे ज्यादा भी हो सकता है। यानी कि इतने अपॉर्चुनिटीज आते हैं, उससे फेल्योर 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 से ही हम सक्सेस तक पहुंच जाते हैं। इतना ही। अब देखो हम जैसे कि एसबीआई क्लर्क को टारगेट कर रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक जो है वो है इनइक्वालिटी। हमारा टॉपिक कौन सा, इनइक्वालिटी। अब देखो एसबीआई क्लर्क के एग्जाम में या क्लरिकल कौन से भी एग्जाम में, अगर क्लरिकल हो या ऑफिसर हो, कम इनइक्वालिटी एग्जाम में आता है 5 मार्क्स का। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो इसका यूटिलाइजेशन करने वाला अगर कौन सा टाइम है तो है एग्जाम में लास्ट का 1 मिनट। लास्ट के 1 मिनट में मैं क्या करता था, ये वाले इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन छोड़ता था। क्योंकि लास्ट के 1 मिनट में कौन सा भी दूसरा ऐसा ये नहीं है, टॉपिक नहीं है जो हमें 5 मार्क्स दे सकता है। यही है इनइक्वालिटी, जो लास्ट के 1 मिनट में भी हमें 5 मार्क्स दे सकता है। अब देखो आज जो हम सीखने वाले हैं वो थोड़ा रेगुलर आपकी जो मेथड होगी उससे अलग होगा, अलग हो सकता है। तो पहले हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे। कॉन्सेप्ट भी हम एग्जाम्पल से ही सीखेंगे। पहले 2 4 5 जब एग्जाम्पल हो रहे तब हम सीखेंगे। उसके बाद जिस फ्लो से हम भागेंगे वो आप देखोगे कि 1 मिनट में 5 क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं। दूसरा पॉइंट, ये वीडियो आपको सिर्फ वीडियो देखना है, आपने पेन एंड पेपर को हाथ भी नहीं लगाया तो भी चलेगा। इस वीडियो के एंड तक आपकी इनइक्वालिटी अच्छी हो जाएगी। आपको एंड में समझ में आएगा कि क्या फ्लो जा रहा है और कैसे जाना है। यहाँ पेन एंड पेपर का कुछ कुछ भी यूज नहीं होता, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझनी है और उसके साथ आगे आगे बढ़ना है। अब देखो चलो मेरे साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। कुछ अलग होगा तो वो सीखने की कोशिश कीजिए। इस यानी कि मैं टोटल 40 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो 40 क्वेश्चन होने तक आपको कंप्लीट फ्लो समझ में आएगा कि हमें कैसे इनइक्वालिटी सॉल्व करना होता है, या मैं कैसे एग्जाम में अप्रोच करता था। अब देखो जैसे कि ये साइंस है एंड हमारा इक्वल टू। अब देखो इनको कभी भी ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू एंड इक्वल टू, यही साइन यूज होते हैं इनइक्वालिटी में। इस साइन को ऐसा नहीं समझना है, नहीं समझना है। इसका मतलब क्या है, ग्रेटर देन को ग्रेटर देन ऐसे नहीं बोलना है, लेस देन को लेस देन ऐसे नहीं बोलना है, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं बोलना है, लेस देन इक्वल टू। यानी कि सिर्फ इक्वल टू है उसको इक्वल टू बोल सकते हो, उसको उसमें कुछ नहीं। उस वो वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो सबसे आसान होते हैं, क्योंकि वहां सभी जगह इक्वल टू ही होना होना होता है। अब देखो पहला पॉइंट, यहां अगर ए है और यहां अगर बी है, यहाँ ए है यहाँ बी है, ए बी ए बी। अब देखो आपको कैसे बोलना है, स्टार्टिंग में आपको कैसे बोलना है वो समझना इंपॉर्टेंट है। ए से बी तक जाना है। कहां से कहा जा रहे हैं, ए से बी तक जा रहे हैं। ए से बी तक जाना है सिंगल साइन लेके। क्या लेके जाना है, सिंगल साइन लेके। अब देखो कॉन्सेप्ट समझेंगे स्टार्टिंग में। ए से बी तक जाना है सिंगल साइन लेके। अब यहां कैसे पढ़ेंगे, बी से ए तक जाना है कैसे, सिंगल साइन लेके। ये कौन सा साइन है, सिंगल साइन, एक अकेला साइन। बी से ए तक जाना है सिंगल साइन लेके, ए से बी तक गए सिंगल साइन। इसको कैसे पढ़ेंगे, ए से बी तक जाना है दोनों साइन लेके। क्या बोला हमने, ए से बी तक जाना है दोनों साइन लेके। यहां क्या बोलेंगे हम, ए से बी तक जाना है दोनों साइन लेके। यहाँ देखो, यहाँ ए से बी तक जाना है दोनों साइन लेके, यहाँ ए से बी तक जाना है दोनों साइन लेके। ए से बी तक सिंगल साइन लेके, बी से ए तक सिंगल साइन लेके। एंड यहाँ अगर ए बी है तो ए से बी तक जहां भी हमें बीच में क्या क्या दिखना चाहिए, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू उतना ही दिखना चाहिए। अब देखो हम क्वेश्चन में स्विच होंगे और क्वेश्चन में अंडरस्टैंड करेंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। एंड एंड तक आपको एक फ्लो मिलेगा। उस फ्लो से आप अगर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आसानी से 1 मिनट के अंदर आपके 5 क्वेश्चन बन जाएंगे। चलो अब देखो, यस से
यच तक। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आंसर कैसे कैसे होते हैं आपको अगर आपको पता ही होगा। इफ ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, इफ ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, आइदर वाला केस होता है वो भी हम सीखेंगे, वो भी बड़ी मजेदार तरीके से सीखेंगे। उसमें एक केस होता है वो सबसे, यानी कि मुझे उसमें एक ट्रिक मिला, वो आपको बताऊंगा कि वो क्या ट्रिक है। एंड उसके बाद नाइदर नॉर एंड बोथ कंक्लूजन फॉलो। अब देखो यस से, अब देखो पहले हमने देखा ये ग्रेटर देन इक्वल टू दिमाग से निकाल दिया, लेस देन इक्वल टू निकाल दिया। हमें क्या क्या करना है, यस से यच तक जाना है। कहां से कहां जाना है, यस से यच तक जाना है। कितने साइन लेके, दोनों साइन लेके जाओ। अब देखो ओके ओके ओके, पहले कॉन्सेप्ट फिर से एक बार समझते हैं इस बात को। एक मिनट दो मुझे, फिर से एक बार आपको बताता हूँ। देखो ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू। अब देखो ये वाली, पहले एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। जिस टाइम हमें कंक्लूजन में सिंगल साइन वाला रिजल्ट है, तो देखो हमारा जो स्टेटमेंट होता है ना, स्टेटमेंट में हम जब जा रहे हैं उस फ्लो में जा रहे हैं, तो उसके बीच में सिंगल साइन हो सकता है, डबल साइन हो सकता है और इज इक्वल टू हो सकता है। यानी कि जिस टाइम हम सिंगल साइन लेके जा रहे हैं, उस टाइम हमारे बीच में जो रास्ता चल रहा है हमारा, उस टाइम एक, अब देखो सिंगल साइन भी आया तो भी चलेगा, डबल साइन भी आया तो भी चलेगा, एंड दोनों साइन आए तो भी चलेगा, लेकिन एक बार तो सिंगल साइन आना ही चाहिए। क्या बोला मैं, तीनों चलेंगे लेकिन एक बार तो सिंगल साइन आना चाहिए। अब दूसरा क्या होता है, ये वाला पहला हुआ। दूसरा, अब जब दोनों साइन हम ये करते हैं, तब ये दोनों साइन बीच में आ सकते हैं, लेकिन एक बार तो ये साइन आना ही चाहिए, लेकिन ये साइन नहीं चलेगा। आपको समझ में आ रहा है, ये वाला हमारा फ्लो है इक्वल टू, अगर ये साइन हमें कंक्लूजन में दिख रहा है, तो स्टेटमेंट में हमें ये तीनों साइन अगर सामने आ रहे तो चलेगा, लेकिन एक बार तो ये साइन होना ही चाहिए। दूसरा क्या हुआ, जिस टाइम ये कंक्लूजन में है, तो हमारे सामने सिर्फ ये दो साइन ही होने चाहिए फ्लो में, लेकिन एक बार तो ये साइन होना ही चाहिए। एंड थर्ड वाला क्या, अगर हमारे सामने इज इक्वल टू है, तो कंप्लीट स्टेटमेंट में इज इक्वल टू होना चाहिए। सेम यहां लगता है, देखो जिस टाइम हम ये साइन लेके जा रहे हैं यहां से, तो हमारे स्टेटमेंट में ये तीनों साइन हो सकते हैं उस फ्लो में, लेकिन एक बार तो ये वाला सेंटेंस ध्यान से दिमाग में बैठाओ, एक बार तो ये साइन होना ही चाहिए। जिस टाइम हम ये वाला साइन लेके जा रहे हैं, तो ये दोनों ही साइन होने चाहिए, और एक बार तो ये वाला साइन होना ही चाहिए। एंड लास्ट का इज इक्वल टू अगर है, तो कंप्लीट इज इक्वल टू लेके जाना है। आपको समझ में आया, तीन फ्लो कंप्लीट, सिंगल है तो सिंगल डबल ट्रिपल, यानी सिंगल डबल एंड हमारा इज इक्वल टू तीनों भी चलेगा, लेकिन एक बार तो पहला, फिर दूसरा एंड तीसरा है तो दूसरा, यानी कि दूसरा एंड तीसरा ही होना चाहिए हमारे फ्लो में, एक बार तो दूसरा होना चाहिए। एंड अगर तीसरा है तो सिर्फ तीसरा होना चाहिए। आपको समझ में आ गया है कि मैं क्या कहना चाहता था। अब देखो यस से यच तक जाना है, दोनों साइन लेके। अब देखो यस से मैं यच तक गया गया, दोनों साइन है, यानी कि इज ग्रेटर देन इक्वल टू, दोनों साइन एंड इज इक्वल टू, दोनों साइन यहाँ प्रेजेंट है, एंड एक बार तो ये साइन होना चाहिए, तो एक बार ये साइन है, हमारा ये वाला करेक्ट आ गया। दूसरा, बी से जी तक जाना है। अब देखो हम यहाँ यह चीज लेस देन इक्वल टू यस ऐसा नहीं पढ़ रहे हैं, बी इज ग्रेटर देन जी ऐसा नहीं पढ़ रहे, हम क्या पढ़ रहे हैं, कहां से कहां तक जाना है, बी से जी तक जाना है सिंगल साइन लेके। बी से हम भागना स्टार्ट किया, गए 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 जी तक पहुंच रहे, एक बार तो सिंगल साइन होना ही चाहिए, तो एक बार हमारा सिंगल साइन है, यानी कि ये भी करेक्ट, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, पेन चेंज कर लेते हैं। इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, बोथ कंक्लूजन वन एंड टू फॉलो। चलो आगे बढ़ते, जेड से आर तक जाना है, दोनों साइन लिख के। जेड यहाँ है, जेड से यहाँ देखो इस साइड जा ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ सिंगल साइन है, सिंगल साइन नहीं चाहिए, एक तो डबल साइन या तो उससे ऊपर वाला साइन। जेड से सी गए, अब देखो सी यहाँ ढूंढो, सी यहाँ है क्या, नहीं, यानी कि ये वाला गलत। यच से यल तक जाना है सिंगल साइन लेके, यच किधर, यच इधर है। यच से देखो वाई तक भी पहुंच रहे हैं और आर की तरफ भी पहुंच रहे हैं, यहाँ वाई वाई कनेक्ट हो रहा है, यानी कि एच से वाई तक, वाई से सी तक, सी से जेड तक, जेड से एल तक, यानी कि एच से वाई तक गए और वाई से ऐसे चलते यहां तक, और एक बार तो ये वाला साइन हमें दिखा, यानी कि इसका मतलब ओनली कंक्लूजन टू फॉलो।
ये समझ में आ रहा है आपको, फ्लो समझ में आ रहा है, धीरे धीरे इसी से आपको 40th क्वेश्चन तक आपको कंप्लीट समझ में आएगा कि इनइक्वालिटी में सिर्फ फ्लो मैटर करेगा। आप सिर्फ मुझसे जुड़े रहिए, कनेक्ट होते जाइए, आपको समझ में आएगा कि आपको सिर्फ जाना है, आपको सिर्फ जाना है, यहाँ कुछ भी ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। अब देखो, आई से के तक, अब यहाँ आई हमारी आइदर और वाली केस, ये हो सकती है या तो आइदर और वाली केस, या फिर दूसरा अगर क्या है तो। अब देखो, इस कॉन्सेप्ट में क्या क्या होता है, नॉर्मली हमें क्या क्या बताया जाता है। यहाँ दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक जहाँ तीनों साइन होनी चाहिए, तीनों साइन का मतलब ये वाले, एक तो ग्रेटर देन एंड एक लेस देन इक्वल टू, एंड दूसरा होता है ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन। अब यहाँ तीनों साइन इंक्लूड है, सही है। ये वाली एक केस होती है। यहाँ दूसरा क्या होता है कि दोनों वेरिएबल सेम होनी चाहिए, दोनों वेरिएबल यानी कि आई एंड के दोनों वेरिएबल सेम होने चाहिए, दोनों कंक्लूजन फॉल्स होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? दोनों कंक्लूजन फॉल्स होनी चाहिए। ये वाला एक केस होता है। और दूसरा केस ये होता है कि यहाँ दो वेरिएबल दिख रहे और यहाँ एक ग्रेटर देन एंड इक्वल टू या लेस देन एंड इक्वल टू ऐसे दिख रहा है। इस कंक्लूजन में एक्चुअली हमें सॉल्व कैसे, नॉर्मली कैसे सॉल्व करते हैं, देखो आई से के तक जाना है सिंगल साइन लेके, आई से ई से यम, यम से ओ, यहाँ सिंगल साइन देखो, अब सिंगल साइन लेके जाना है। हम यहां तक पहुंच तो रहे के तक, लेकिन हमारे पास एक बार तो सिंगल साइन आना ही चाहिए। आ रहा है एक बार सिंगल साइन? नहीं आ रहा है, यानी कि ये वाला गलत हो गया। अब देखो, के से आई तक सिर्फ इज इक्वल टू होना चाहिए, के से कहां तक जाना है? आई तक जाना है, सिर्फ इज इक्वल टू है क्या हमारे पास? नहीं है, तो ये वाला भी रॉन्ग। अब देखो, दोनों कंक्लूजन रॉन्ग, दोनों कंक्लूजन में दो वेरिएबल जो है वो सेम वेरिएबल, यानी कि आई के एंड हमारी ये जो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ये तीनों साइन, इसको ही तीनों साइन कंसिडर करते, ये तीनों साइन इंक्लूडिंग। अब देखो, ये हमने कंप्लीट चेक किया कि आइदर और केस में ऐसा ऐसा होता है। तो आपको ये कंप्लीट चेक करने की जरूरत नहीं है। जिस टाइम पे ये वाला यानी कि ये वाली कंडीशंस आती है तब कंप्लीट चेक करो। लेकिन जब आपको ऐसे दिखता है तो आपको क्या करना है मैं बता दो। आई से के तक जा रहे सिंगल साइन लेके, आई से के तक जाओ दोनों साइन लेके। क्या बोला मैं? आई से के तक जाओ दोनों साइन लेके, अगर दोनों साइन लेकर जा सकते हो तो आइदर और केस आपको समझ में आएगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। मैं क्या बोला? आई से के तक जाओ, यहाँ सिंगल साइन है, इसको कनेक्ट करो इसके साथ, ये ग्रेटर देन वाला और इक्वल टू है ना, इक्वल टू टू को भी उसके साथ कनेक्ट करो। आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू, आई दोनों साइन लेके के तक जाओ, अगर सही आया तो आइदर और केस। आई से के तक जाना है, आई से के तक जाना है दोनों साइन लेके, आई से गया मैं के तक, यहाँ दोनों साइन, एक बार तो डबल साइन आना ही चाहिए, दो तीन बार आया है और एक बार भी छोटा साइन नहीं चाहिए, इसका मतलब ये सही हो रहा है, इसका मतलब ये कौन सी केस हो रही है? आइदर और केस हो रही है। यह अगर समझ में आ गया है तो आगे जाकर हमें वो प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे वी तक जाना है सिंगल साइन लेके, जे यहाँ है, जैसे यहाँ तक गया और एक बार तो सिंगल साइन आया, इसका आंसर। ये टी से एम तक जाना है सिंगल साइन लेके, टी से मैं गया 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 गया, एक बार तो सिंगल साइन आया, दो बार आया, एक सही है, यानी कि बहुत कंक्लूजन, वन एंड टू फॉलो। आगे जाते हैं, टी से एक्स तक जाना है, टी से इस जगह नहीं जा सकते, यहाँ जाना है। अब देखो, एक्स यहाँ है, यहाँ रास्ता ब्रेक हुआ, नहीं जा सकते। ई से एल तक जाना है सिंगल साइन लेके, ई कहाँ है? ई यहाँ है, गया गया गया, एक बार तो सिंगल साइन आया, गया गया गया, यानी कि ये वाला भी होगा। इफ ओनली कंक्लूजन टू फॉलो। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? ई से एल तक जाना है सिंगल साइन लेके, ई से अब देखो जाना स्टार्ट किया, हमें यहाँ ब्रेक किया था हमारा फ्लो, यहाँ ब्रेक नहीं हो रहा है, देखो हम जा रहे जा रहे जा रहे, एक बार तो सिंगल साइन आया और यहाँ से हम यल तक पहुंच गए, यानी कि ओनली कंक्लूजन टू फॉलो। आगे क्यू से एफ तक जाना है सिंगल साइन लेके, क्यू यहाँ है, क्यू से देखो जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे, चलो चलो चलो, एक बार तो सिंगल साइन आया, आंसर करेक्ट। यस से बी तक जाना है सिंगल साइन लेके, यस किधर है? यस इधर है, यस से जाना स्टार्ट किया, यहाँ सिंगल साइन मिला, यहाँ गया गया गया, बी तक पहुंच गया, यानी कि ये वाला भी सही। जे एम वी आई ऐसा अगर दिखता है तो कभी कभी इज इक्वल टू देखना पड़ता है इधर और। अब देखो, इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस में आपको कहाँ ध्यान देना होता है? आपको ध्यान देना होता है उस जगह पे कि क्या इधर और केस आ रहे हैं, क्योंकि पांच में से एक क्वेश्चन तो इधर और वाला आएगा, तो आपका ध्यान होना चाहिए कि एक इधर और केस आ सकता है, तो कहाँ से वो कैसे बनाएंगे वो इधर और, वो भी दिमाग में होना चाहिए। कभी कभी क्या करते हैं, यम
अब देखो यम जे और यम जे नहीं करेंगे, यहाँ यम की जगह टी करेंगे और यम इज इक्वल टू टी करेंगे। समझ में आ रहा है? यहाँ यम जे है, यहाँ यम जे नहीं करेंगे, यहाँ जे लिखेंगे लेकिन यहाँ यम की जगह टी लिखेंगे और ऊपर देंगे कि यम इज इक्वल टू टी। तो इसका मतलब ये आइदर और हो सकता है, वो आइदर और करने के लिए ही दिए, लेकिन आपका फ्लो में आप गलत कीजिए और हमारा कंपटीशन अब थोड़ा सा कम कीजिए। अब देखो जे से एम तक जाना है सिंगल साइन लेके, जे किधर है, जे इधर है, जे से हमने जाना स्टार्ट किया, गए 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 गए, एक बार तो सिंगल साइन आया, करेक्ट। वी से आई तक जाना है दोनों साइन लेके, वी इधर है, वी से जाना स्टार्ट किया लेकिन यहाँ आया सिंगल साइन, ये वाला रॉन्ग। समझ में आया क्या किया हमने? वी से आई तक जाना स्टार्ट किया, दोनों साइन हमारे साथ होनी चाहिए, ना कि एक साइन। वी से आई तक यहाँ तक गया लेकिन यहाँ सामने जाते टाइम हमें मिला एक साइन, एक साइन नहीं होना चाहिए, कम से कम दो या तीन। एक वाला एक दो तीन, दो वाला दो तीन और तीन वाला ओनली थ्री, यानी कि ओनली इज इक्वल टू। आगे जाते हैं, एन से जी तक सिंगल साइन, एन यहाँ है, एन से टी, टी से के। अब देखो जा रहे जा रहे जा रहे, यहाँ हमारा फ्लो ब्रेक हुआ, ये वाला रॉन्ग। सी से जेड तक सिंगल साइन लेके, सी से बाहर ही नहीं निकल सकते, यानी कि इसका आंसर आएगा नाइदर कंक्लूजन वन नॉर कंक्लूजन टू फॉलो। आगे जाते हैं, एच से पी तक जाना है सिंगल साइन लेके, जा रहे जा रहे जा रहे, लेकिन यहाँ हुआ ब्रेक, यहाँ नहीं जा सकते, ये वाला रॉन्ग। आर से यम तक, आर यहाँ है, आर से गए 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 यम तक गए, एक बार तो सिंगल साइन आना ही चाहिए, तो आ गया। इसका आंसर क्या आएगा? यहाँ मैंने ये नहीं किया है तो ओनली कंक्लूजन टू फॉलो। आगे जाते हैं, W से C तक जाना है सिंगल साइन लेके, W यहाँ है, W से हमने जाना स्टार्ट किया, एक बार तो सिंगल साइन हमें मिल गया है तो हो सकता है ये आंसर, और C तक हम पहुंच गए, यानी कि ये वाला हमारा करेक्ट आंसर। G से B तक जाना है दोनों साइन लेके, G यहाँ है, यहाँ दोनों साइन नहीं है, यानी कि इसका आंसर रॉन्ग। आपको समझ में आ रहा है कि हम कैसे फ्लो में जा रहे हैं। आगे जाते हैं, जे से यस तक जाना है सिंगल साइन लेके, जे से हम बी तक गए, यहाँ आया हमारा रॉन्ग, यानी कि हमारा फ्लो किया ब्रोक, ब्रोक बोला ना, ब्रेक, हमारा फ्लो किया ब्रेक, यानी यहाँ हम नहीं जा सकते। ई से बी तक जाना है, गलती से फ्लो में मेरी कुछ गलती हो गई तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, सर इसका आंसर ये हो रहा था, आपसे गलती से गलत हो गया है, इसको भी आप ये कर सकते हैं। एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ई से यफ तक, यफ से, अब देखो ई से बी तक, ई से यफ तक, यफ से जे तक, जे से बी तक, एक बार तो सिंगल साइन आ गया, हमारा आंसर ओनली कंक्लूजन टू फॉलो। ई से बी तक, अब देखो ई बी बी बी, यहाँ हमें बी बी दिख रहा है, और देखो यहाँ यहाँ देखो, मैंने जो बोला था आपको, यहाँ ई बी, यहाँ ई बी, ऐसा नहीं है, लेकिन ये ई इज इक्वल टू डी दिया है क्या? किधर देखो, यहाँ दिया है ई इज इक्वल टू डी। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि दूसरी एक केस होती है जिसमें सभी एलिमेंट इंक्लूड होते हैं। अब देखो यहाँ हमारा केस क्या बनेगा, E इज ग्रेटर देन बी, एंड यहाँ भी E ही आएगा, E इज लेस देन इक्वल टू बी, क्योंकि E एंड D इज इक्वल टू है, तो E इज लेस देन, यानी कि यहाँ देखो तीनों साइन हमारे इंक्लूड है। अब दोनों के दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग होने चाहिए, तब आएगा आइदर और, नहीं तो नाइदर नॉर आएगा। अब देखो ई से बी तक जाना है सिंगल साइन लेके, ई से हम जा रहे हैं लेकिन यहाँ हमारा फ्लो हुआ ब्रेक, यानी कि ये वाला रॉन्ग। अब देखो बी से डी तक जाना है दोनों साइन लेके, बी से हम बाहर ही नहीं निकल सकते, यानी कि ये वाला भी रॉन्ग, दोनों कंक्लूजन रॉन्ग। दो एलिमेंट जो है वो दोनों सेम एलिमेंट, एंड तीनों भी साइन इंक्लूड है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, आइदर और वाला केस। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट, के आई, के से आई तक जाना है सिंगल साइन लेके, के से हम बाहर निकले, के से आई तक पहुंच गए, यहाँ सिंगल साइन है, करेक्ट। जे से यच तक जाना है दोनों साइन लेके, जे किधर है, जे इधर है, जे से बाहर निकलते ही हमारा दोनों साइन वाला कंडीशन ब्रेक हुआ, यानी कि ये वाला रॉन्ग, ओनली कंक्लूजन वन फॉलो। वी से एक्स तक जाना है दोनों साइन लेके, वी इधर है, वी से बाहर निकले तो बाहर नहीं निकल सकते। डब्ल्यू से जेड तक जाना है सिंगल साइन लेके, डब्ल्यू से एक्स, एक्स से वाई, वाई से जेड, एक बार तो सिंगल साइन, इसका मतलब ये वाला करेक्ट। क्यू से टी तक जाना है सिंगल साइन लेके, क्यू से गए आर तक, आर से यस, यस से टी, एक बार तो सिंगल साइन आया, ये वाला करेक्ट। आर से टी तक जाना है सिंगल साइन लेके, आर से टी तक जाना है सिंगल, आर से यस, यस से टी, एक बार तो सिंगल साइन, यानी कि ये वाला भी करेक्ट। इसका आंसर क्या आ जाएगा, बोथ कंक्लूजन वन एंड टू फॉलो। हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद हमारे तीन मेरे, यानी कि तीन कंक्लूजन वाले स्टेटमेंट आ रहे हैं, तो आपको एंड तक देखना है, आपको मेरे साथ फ्लो जमा के रखना है।
फ्लो इंपॉर्टेंट है, हमें कंप्लीट सीरीज कंप्लीट करनी है ये वाली, क्योंकि एक बार आपका फ्लो आ गया तो वो नहीं जाएगा। क्यू से ओ तक जाना है सिंगल साइन लेके, क्यू से हम जा रहे थे लेकिन यहाँ हो गया ब्रेक, ये वाला नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ आ गया हमारे बीच में अपोजिट साइन, अपोजिट साइन नहीं होना चाहिए। पी से एम तक जाना है सिंगल साइन लेके, पी किधर है, पी से हम बाहर ही नहीं निकल पा रहे भाई, तो ये वाला भी रॉन्ग, नाइदर कंक्लूजन वन नॉर कंक्लूजन टू फॉलो। एफ से आई तक जाना है दोनों साइन लेके, एफ से गया 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 और दोनों साइन भी है, उससे बड़ा भी साइन है, दोनों साइन जब लेके जाते हैं तो सेकंड एंड थर्ड वाला होना चाहिए, नहीं ग्रेटर देन इक्वल टू एंड इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू ये होना चाहिए, तो दोनों साइन लेके जा रहे और दोनों साइन लेके जाते टाइम हमारे पास दोनों यानी कि छोटा वाला साइन नहीं है, तो ये वाला हमारा करेक्ट हो गया। यल से एच तक जाना है सिंगल साइन लेके, यल से हम बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं कर सकते, ये वाला हो गया रॉन्ग, यानी कि ओनली कंक्लूजन वन फॉलो। आगे जाते हैं, वी से आर तक जाना है सिंगल साइन लेके, वी किधर है, वी इधर है, वी से इस साइड नहीं, इस साइड जाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन यहाँ हो गया ब्रेक, टी से एक्स तक दोनों साइन लेके, टी यहाँ टी से बाहर ही नहीं निकल सकते यार, तो ये वाला भी रॉन्ग। फी एक्स टी आर, कभी कभी देखो कि कौन सा इक्वल टू वगैरह दिया है, कि गलती से आइदर और वाला केस हमारे हाथ से क्या बोलते हैं रॉन्ग हो जाएगा, जाने दे। ई से ए तक जाना है सिंगल साइन लेके, ई से बाहर ही नहीं निकल सकते, ये रॉन्ग। बी से जी तक जाना है सिंगल साइन लेके, बी से गए 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 सिंगल साइन तो बहुत बार आया है, यानी कि इसका मतलब ओनली कंक्लूजन टू फॉलो। एच से सी तक जाना है सिंगल साइन लेके, एच से गए गए गए, एक बार तो सिंगल साइन आना ही चाहिए, ये वाला करेक्ट। ई से ए तक सिंगल साइन लेके, ई यहाँ है, ई से टी सी ए, एक बार तो सिंगल साइन आना ही चाहिए, बोथ कंक्लूजन वन एंड टू फॉलो। यम से यल तक, अब हम शिफ्ट हो गए हैं हमारे तीन कंक्लूजन वाले स्टेटमेंट में। अब देखते हैं आगे वाली जो वीडियो आएगी उसमें हम कॉमा वाले जो स्टेटमेंट होते हैं ना वहां पे जाने की कोशिश करेंगे। यम से यल तक जाएंगे सिंगल साइन लेके, यम कहाँ है, यम यहाँ है, यम से जा रहे हैं, हमारा फ्लो तो ब्रेक नहीं हुआ, एक बार तो सिंगल साइन आया यानी कि ये वाला करेक्ट। बी से की तक जाना, के तक जाना है सिंगल साइन लेके, बी यहाँ है, बी से हमने जाना स्टार्ट किया और के तक पहुंच गए और एक बार तो सिंगल साइन आया यानी कि ये वाला भी करेक्ट। अब हमें ओ से ई तक जाना है दोनों साइन लेके, ओ किधर है, ओ इधर है, ओ से ई तक जाना है। अब देखो ओ से जाना स्टार्ट किया और यहाँ आया हमारा दुश्मन, तो ये वाला नहीं जा सकते यानी कि हमारा फ्लो ब्रेक हो गया, ओनली कंक्लूजन वन एंड टू फॉलो। उसके बाद यच से टी तक जाना है सिंगल साइन लेके, यच किधर है, यच इधर है, यच से टी तक जाना है, इस साइड नहीं इस साइड टी है, पहला ही हमारा दुश्मन हमारे सामने, ये वाला रॉन्ग, यानी कि यहाँ घर क्या बोलते हैं दरवाजा ओपन ही नहीं है। अब देखो ओपन डोर क्लोज डोर, ये डोर मेट ये वो सभी झमेले से हम बाहर है, हमें कुछ भी पता नहीं है, हमें सिर्फ पता है कि सिंगल साइन डबल साइन एंड इक्वल टू, जब सिंगल साइन है तो सिंगल साइन लेके जाना है, एक बार तो सिंगल साइन आना ही चाहिए, जब डबल साइन है तो दोनों साइन लेके जाना है, एक बार तो डबल साइन आना ही चाहिए, सिंगल साइन नहीं होना चाहिए। जब दोनों लेके जा रहे इक्वल टू लेके जा रहे तो फ्लो में हमारे सिर्फ इक्वल टू होना चाहिए, ना ग्रेटर देन ना लेस देन, ना डूअर में ना डूअर, कुछ भी नहीं, हमें सिर्फ फ्लो मेंटेन करना है। यन से सी तक जाना है दोनों साइन लेके, यन यहाँ यन से जा रहे थे लेकिन यहाँ आया सिंगल साइन, ये वाला हो गया गलत। यच से टी तक जाना है दोनों साइन लेके, यच से टी तक जाना है, यच से टी इधर है, यही ब्रेक हो गया भाई, ये वाला भी गलत। अब देखो यहाँ कोई आइदर वाला तो कुछ नहीं है ना, एच टी, देखो 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 भाई, देखो ऐसे होता है हमें फंसाने का इनका तरीका, समझ में आ रहा है आप। अब देखो इसको लिखना कैसे होता है, ये भी अब देखो कभी कभी क्या होता है, तीनों भी कंक्लूजन नाइदर में भी हो सकते हैं, आपको समझ में आना चाहिए कि तीनों भी फॉलो नहीं कर रहे ऐसे। क्या होता है देखो, अब देखो टी लेस देन एच है, और लिखते टाइम ना टी और एच को इसी सीक्वेंस में लिखो। अब टी क्या है, टी लेस देन इक्वल टू एच है, टी लेस देन इक्वल टू एच है। अब देखो एच टी लेस देन एच है और यहां भी टी लेस देन इक्वल टू एच है, क्या है आइदर और केस होगा। यहां आपको ये वाला क्वेश्चन है ना कंप्लीट 100% एग्जाम वाला क्वेश्चन है, जहां आपको फंसाया जाता है कि टी एच और एच टी
टी और एच टी दिया है, यानी कि आइदर और केस, यानी कि दोनों कंक्लूजन रॉन्ग, आइदर और वाला केस। लेकिन इसको लिखते टाइम ऐसे लिखो, टी एच एंड टी एच। अब देखो यहाँ टी एच लेस देन है, और यहाँ भी टी एच, टी के सामने ये आ रहा है, रो आ रहा है, क्या बोलते हैं उसको, एरो आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ दोनों, तीनों जो हमारे साइन होते हैं, यानी कि ये वाला नहीं तो कौन सा वाला, ये वाला, सॉरी कौन सा आ गया रे, हाँ ये वाला, ये तीनों साइन इंक्लूड नहीं हो रहे इन इन दोनों में, तो ये वाला क्या हो जाएगा, नाइदर नॉर केस हो जाएगा, नाइदर भी नहीं, नॉर, सॉरी, तीनों कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहे, ऐसा होगा, नाइदर वन नॉर टू नॉट, क्या बोल सकते हैं, नाइदर वन टू थ्री फॉलो, ऐसा कुछ तो होगा, तो ये वाला आंसर होगा इसका, आइदर और आंसर नहीं होगा, ये भी दिमाग में बिठा लो। देखो मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, एग्जाम में आपको फंसाने के लिए ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, 101%। इनइक्वालिटी जब कर रहे हो तो आपको क्या होता है, हम एक फ्लो में होते हैं, जैसे बाइक चलाते टाइम होते, बाइक चलाते टाइम अगर मुझे यहाँ से पूना तक जाना है तो मैं एक फ्लो में हूँ, फ्लो में होने के बाद हम वो क्या बोलते हैं उसको, कौन सी तो स्टेट होती है, अ, उस स्टेट में चले जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, और उस टाइम गलती हो सकती है, तो हमें कॉन्शियस, यानी कि हमें क्या बोलते हैं, अलर्ट रहना है, जब हम एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और यहाँ भी सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारे से हमसे गलती नहीं होगी। तो अगर मुझे पहले से ही पता है कि हमें इनइक्वालिटी में फंसाया जाता है थोड़े थोड़े छोटे छोटे पॉइंट से, तो मैं पहले से अलर्ट हूँ, इसलिए ये गलतियां नहीं कर रहा हूँ। आगे यमएस, यमएस यहाँ यमएस दिखा है, देखो आइदर और हो सकता है, पहले जाते हैं हम। अब देखो ये वाला पहले देखते हैं, और दूसरा आइदर और वाला जैसे मैंने आपको सिखाया था, पी से आई तक जाना है सिंगल साइन लेके, पी से मैं आर तक, पी से बाहर जाने की कोशिश कर रहा था ये, लेकिन यहाँ रास्ता ब्रेक, यानी कि ये वाला तो गया। अब यम एंड यस में आइदर और वाला केस कैसे चेक करेंगे, यम से यस तक दोनों साइन लेके जाएंगे, यम किधर है, यम इधर है, यस किधर है, चलो 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 चलो, यस तक जाना है, दोनों साइन लेके जा रहे हैं, इसका मतलब ये हो गई आइदर कंक्लूजन वन और कंक्लूजन थ्री फॉलो। अगर आप वैसे करते तो कैसे करते, यानी कि जैसे आपको पहले सिखाया है, पहले दोनों स्टेट, दोनों लेटर जो है वो सेम, उसके बाद दो वेरे, दोनों कंक्लूजन आपके रॉन्ग होने चाहिए, उसके बाद आप सॉल्यूशन निकाल दोगे आइदर और वाला केस। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट यम से यस तक जाना है दोनों साइन लेके, अगर गए तो आइदर और वाला केस, जा रहे हैं इसका मतलब ये आइदर और वाला केस। आगे क्यू से सी तक जाना है सिंगल साइन लेके, क्यू किधर है, क्यू इधर है, क्यू से बाहर नहीं निकल सकता। जे से पी तक जाना है सिंगल साइन लेके, जे किधर है, जे इधर है, जे से भागना स्टार्ट किया 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 किया, लेकिन इधर ही नहीं आगे बढ़ सकता। एच से आर तक जाना है सिंगल साइन लेके, एच किधर है, एच इधर है, एच से जाना स्टार्ट किया किया किया, एक बार तो सिंगल साइन हमारा हमें मिल गया, इसका मतलब ये ये क्या हुआ, ये क्या आंसर रॉन्ग हुआ था ना, जे से पी तक जाना है सिंगल साइन लेके, जे से पी तक नहीं जा सकते, हाँ। आर से एच, एच से आर तक जाना है, एच से आर तक हम पहुंच गए एक बार तो सिंगल साइन, यानी कि ओनली कंक्लूजन थ्री फॉलो। डब्ल्यू से आई तक सिंगल साइन लेके जाना है, डब्ल्यू यहाँ है, आई किस तरफ है, इस तरफ है, आई के सामने गलत डू हो रही है, इसका मतलब ये वाला रॉन्ग। जी से टी तक जाना है दोनों साइन लेके, जी से डी, डब्ल्यू टी गए, और एक बार तो डबल साइन आना ही चाहिए। जे से टी तक सिंगल साइन लेके, जे किधर है हमारा, जे इधर है, जे से हमने जाना स्टार्ट किया 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 किया, लेकिन लेकिन अब देखो जे से टी तक हम पहुंच तो रहे, लेकिन एक बार तो हमारा सिंगल साइन मिलना चाहिए, सिंगल साइन एक बार तो मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, यानी कि ये वाला रॉन्ग, ओनली कंक्लूजन टू फॉलो। आगे वी से क्यू तक जाना है सिंगल साइन लेके, वी से क्यू तक जाना है सिंगल साइन लेके, वी किधर है, वी इधर है, वी से बी, ओ पी क्यू, एक बार तो सिंगल साइन, ये वाला करेक्ट। आई से पी तक सिंगल साइन लेके, आई एस एल जेड क्यू पी पहुंच तो गए, सिंगल साइन में हमारे साथ है, तो ये वाला भी करेक्ट। ओ से क्यू तक दोनों साइन लेके, ओ किधर है, ओ इधर है, ओ से पी, पी से क्यू दोनों साइन लेके जा रहे हैं, यानी कि ये वाला भी करेक्ट, एक बार तो डबल साइन होना ही चाहिए, यानी कि तीनों कंक्लूजन करेक्ट। आगे जाते हैं, वी से एल तक जाना है, वी किधर है, वी इधर है, वी से ई, ई से एफ, एफ से डब्ल्यू डी,
यल यल तक जाना था। देखो वी से हम पहुंच गए यल तक, और एक बार तो हमारे बीच में आया सिंगल साइन, यानी ये वाला करेक्ट। ई से, सॉरी ई से नहीं, जेड से ई तक जाना है, जेड से बाहर ही नहीं निकल सकता यार मैं, तो ये वाला रॉन्ग। यफ से एच तक जाना है सिंगल साइन लेके, यफ किधर है, यफ इधर है, एच कौन सी साइड में, इस साइड में। यफ से एच तक जाना स्टार्ट किया, यहाँ एक बार तो मुझे सिंगल साइन मिल गया है, मैंने जाना स्टार्ट किया और मैं पहुंच गया, यानी कि ये भी करेक्ट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ओनली, सॉरी, बोथ कंक्लूजन 1 and 3 फॉलो। यल से ए तक जाना है सिंगल साइन लेके, यल से जाना स्टार्ट किया, यल से यम, यम से जेड, जेड से ए, एंड एक बार तो सिंगल साइन हमारा मिल गया। यन से जेड तक दोनों साइन लेके जाना है, यन से हमें जेड तक जाना था, यन से बाहर ही नहीं निकल सकता भाई, जेड इतने दूर है। यन जेड, जेड जी, इधर और का कुछ नहीं है ना, नहीं है ना, नहीं है ना। जेड जेड और एन एन जी इज इक्वल टू है क्या, एन इज इक्वल टू जी। अब देखो 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 देखो, यहाँ देखते हैं, ये देखो कैसे फंसाया गया है हमें। जेड से जी तक जाना था, जेड से जी तक, जेड किधर है, जेड 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 इधर है। गलती से पीछे भी कभी गलती से छूट गया ना इधर और वाला, वो समझ लेना भाई लोग। जेड से जी तक जाना है, जेड से यम तक, यम से आगे नहीं बढ़ सकता, ये वाला भी रॉन्ग। दोनों कंक्लूजन रॉन्ग, इधर और वाला केस हो सकता है। जेड एंड यन, एंड जेड एंड यन, इसको मैंने ऐसे लिखा, पहला जो है उसको वैसे ही लिखा। और जेड की तरफ अब कौन सा, ये है देखो, जेड की तरफ है ग्रेटर देन, जेड की तरफ है ग्रेटर देन। अब यहाँ देखो कि यहाँ तीनों साइन इंक्लूड है, दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो ये वाली कौन सी केस हो जाएगी हमारी, आइदर और वाली केस हो जाएगी। सही जा रहा है ना सभी। हम्म। डब्ल्यू से डी तक जाना है दोनों साइन लेके, डब्ल्यू किधर है, डब्ल्यू इधर है, डब्ल्यू से जाना स्टार्ट किया, लेकिन यहाँ आया सिंगल साइन, हमारा फ्लो ब्रेक हो गया। या तो डबल साइन या तो ग्रेटर, सॉरी इज इक्वल टू, ये होना चाहिए, यहाँ ब्रेक किया, नहीं चाहिए हमें वैसा। वी से सी तक जाना है सिंगल साइन लेके, वी से मैंने निकलना स्टार्ट किया, गया 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 गया, एंड उसके बाद एक बार तो सिंगल साइन हमारे पास मिला, हमें हम पहुंच गए। उसके बाद आते हैं आर से एक्स तक जाना है, आर किधर है, आर इधर है, आर से जाना स्टार्ट किया, जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ ब्रेक हो गया, यानी कि ये वाला रॉन्ग और ये वाला सही, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन टू फॉलो। यहाँ इधर और वाला कुछ नहीं है। उसके बाद जाते हैं यफ से टी तक, यफ से टी तक जाना है सिंगल साइन लेके, यफ किधर है, यफ है इधर, यफ से बी एन जी टी, यफ से टी तक जाना था, यफ से निकल पड़े हम, निकले निकले और टी तक पहुंच गए, एक बार तो सिंगल साइन, यानी कि ये वाला करेक्ट। जे से जी तक जाना है, जे किधर है, जे इधर है, जे से मैं गया, देखो जे से गया गया गया, उसके बाद यहाँ तक पहुंच गया और एक बार तो सिंगल साइन, यानी कि ये वाला भी करेक्ट। आर से एन तक जाना है दोनों साइन लेके, आर से बाहर ही नहीं निकल सकता दोनों साइन लेके, यानी कि ओनली कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो। अब देखो मुझे दिखा वी एफ, मुझे दिखा वी एफ, तो मैंने क्या किया, वी और एफ को दोनों, यानी कि वी से एफ तक दोनों साइन लेके जाना है। वी किधर है, वी इधर है, वी एफ किधर है, एफ इधर है। अब देखो यहाँ जा रहा हो क्या, नहीं जा रहा हूँ, यानी कि इसका मतलब ये इधर और वाली केस नहीं होगी। अब देखते हैं क्या है केस। वी से एफ तक सिंगल साइन लेके जाओ, वी से एफ तक सिंगल साइन लेके जाओ, दोनों कंक्लूजन रॉन्ग। वी से एफ तक जाना है, वी से एफ तक जाना है, दोनों इज इक्वल टू लेके नहीं जा सकते, वी से एफ तक जाना है, एंड सिंगल साइन लेके भी नहीं जा सकते। और उसके बाद यच से जी तक जाना है, यच किधर है, यच, यच से जी तक जाना है, सिंगल साइन लेके हम पहुंच रहे हैं, यानी कि ये वाला तो करेक्ट हुआ। वी एफ, अब देखो यहाँ मुझे लगता है कि ओनली कंक्लूजन टू फॉलो यही है, ये होगा। अब देखो यहाँ कंफ्यूज करने वाली बात बोली गई थी कि यहाँ दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है, उसके बाद ये आइदर और होगा या ना इधर और नॉर होगा। अगर वी से एफ तक दोनों साइन लेकर आप जा रहे हो, पहुंच रहे हो, तभी आइदर और होगा, नहीं तो ये नाइदर, यानी कि ये रॉन्ग ही होगा, नाइदर ही होगा, इस बात को समझ लो। टी से ओ तक जाना है सिंगल साइन लेके, टी किधर है, टी इधर है, टी से मैंने जाना स्टार्ट किया, टी से ओ तक पहुंच गया, एक बार तो सिंगल साइन, ये वाला करेक्ट। ई से पी तक दोनों साइन, ई से बाहर नहीं निकल सकता यार। वाई से डब्ल्यू तक जाना है सिंगल साइन लेके, वाई किधर है, वाई इधर है, वाई से जाना स्टार्ट किया और डब्ल्यू तक पहुंच गया, एक बार तो सिंगल साइन, यानी कि ओनली कंक्लूजन 1 and 3 फॉलो। अब देखो यस से वी तक जाना है सिंगल साइन लेके, यस किधर है, यस इधर है, यस से जाना स्टार्ट किया मैंने, स्टार्ट किया और यहाँ तो गया, लेकिन यहाँ नहीं जा पा रहा,
यहाँ आगे ब्रेक लगा मुझे, और उसके बाद एक्स से जी तक जाना है सिंगल साइन लेके। एक्स इधर है, एक्स से जाना स्टार्ट किया, और यहाँ एक बार तो सिंगल साइन आया और पहुंच भी रहा हूँ, इसका मतलब ये वाला सही। यफ से टी तक दोनों साइन लेके, यफ से बाहर ही नहीं निकल सकता दोनों साइन लेके, तो ये वाला भी, यानी कि ओनली कंक्लूजन टू फॉलो। वी एन फाई आर एम सी, वी एन, एन से वी तक जाना है सिंगल साइन लेके, एन किधर है, एन इधर है, एन से वी तक जाना है सिंगल साइन लेके, एन से गया, देखो गया, यहाँ देखो, एन से आर, आर से बी, बी से टी, टी से वी, पहुंच तो रहा हूं, लेकिन एक बार तो सिंगल साइन होना चाहिए, जो नहीं है, ये वाला रॉन्ग हो गया। आर से वाई तक जाना है सिंगल साइन लेके, आर यहाँ है, वाई इधर है, आर से देखो जा रहा हूँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ, और एक बार तो हमारा सिंगल साइन मिल गया, इसका मतलब ये वाला करेक्ट। यम से सी तक जाना है दोनों साइन लेके, यम है इधर, यम से सी तक नहीं, यहाँ यही ब्रेक हो गया। आई होप कि आपको आपका अच्छे से एक फ्लो मिल गया है, आपको समझ में आ गया है कि मैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व करता था, और आप भी इसी फ्लो को मेंटेन करोगे, और आगे जितने क्वेश्चन है वो मैं स्लाइड पे लेके जाऊंगा, उसके आंसर एज अ होमवर्क आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। एंड अगर आपको सेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना है, लाइक करके जाना है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो जो लिंक है उसको आपको ज्वाइन करना है। अगर आपको स्ट्रेटजी वीडियो चाहिए तो वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। मैंने एसबीआई क्लर्क के लिए कंप्लीट स्ट्रेटजी, उसके बाद हर एक सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए उसके बारे में बताए, वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। एंड आप मुझसे कनेक्ट करने के लिए आप प्लीज मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज सब्सक्राइब करके जाना है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट भी करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आपको दिखाता हूँ मैं अगले क्वेश्चंस। ये वाला क्वेश्चन पहला पॉज करो, सॉल्व करो, होमवर्क में लिख लो। दूसरा, पहला क्वेश्चन इसमें एच एक्स एच सी, सी एन, सॉरी एन एक्स सी एन एन इज इक्वल टू है क्या? नहीं है। दूसरा, तीसरा, फोर्थ, ए बी, फिफ्थ, सिक्स, यम यान, यम यान। दैट्स इट, दैट्स इट। थैंक यू। अगर आप एंड तक वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज कमेंट करके जाना कि आपको कैसे लगा सेशन ये वाला। एंड दैट्स इट, आपका दिन अच्छा जाए, यही शुभकामनाएं।